Hello everyone. Today we will solve exercise 4A क्लास 9th में और मैं ICSE बोर्ड की सरीना परवेज सर की बुक जो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। चैप्टर 4 टॉपिक है अलजेब्रा। तो आज की एक्सरसाइज 4A में हम एक्सपेंस यानी कि आइडेंटिटी जो है कुछ उनको यूज करना सिखाएंगे, कैसे पुट करते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए पार्ट इसका फॉर x इज इक्वल 9 एंड y इक्वल 4 द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी बताते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, x की वैल्यू 9, y 4 दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। जो मैंने अंडरलाइन करी है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट कर दो आप। एक्स की वैल्यू कितनी है 9, वाई की वैल्यू 4, तो 9 प्लस 4 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर आपको 50 तक के याद होने चाहिए। 169 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 166 इज द आंसर, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3 और ये हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7। तो ये तीनों मिलकर एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। किसकी होती है ये, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 7 ये है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर प्लस 7। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 और 9 प्लस 7 16। तो इसका आंसर हो गया 16, जो कि किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रखा। ऐसे कैसे ऐसे 11 71 1 169। तो मैंने या तो वैल्यू गलत पुट कर दी है, चेक करते हैं, है ना कहीं मिस्टेक करी है हमने। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7 ये करना है। ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7। x की वैल्यू है 5 इधर की है, y की वैल्यू 3, ओ सॉरी y की वैल्यू 3 थी, मैंने 2 लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई ना। तो 5 में से 3 गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 प्लस 4 11। हाँ 11 ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, वैसे आपको याद होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये आइडेंटिटी कहाँ से थी, इसी से आती है, हमने ये पढ़ा हुआ है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस 2 को दल लिया है तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह इसके प्लेस में लिख दो 1x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 5 ये है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है मैं 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। तो इसका आंसर हो गया 7, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी पार्ट। ओके चलिए लेते हैं इसका डी पार्ट। डी में x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 8 दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। जब प्लस में और माइनस के दोनों टर्म में ये आइडेंटिटी होती है, हमने ऊपर अभी निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। और हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रखी हो, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी वही होती है a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स से एच करें तो माइनस 2 ऐसे आता है, तो ये बराबर क्या जाएगा माइनस 2 के उधर ले आएंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
ये भी यूज़ कर सकते थे आइडेंटिटी हम, और ये भी यूज ऊपर जो करी थी, जब हमें डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है तो हमें x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे आप, जो मैंने आपको समझाया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 और ये -8 ऑलरेडी है। क्लियर, वैल्यू पुट कर दें। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और 2 में से 8 गए तो -6। 8 का स्क्वायर होता है 64 -6, 64 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 आ जाएगा। 58 हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डी पार्ट। ओके, चलिए देते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9, फाइंड करना x4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 5। कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है, वैसे तो MCQ है लेकिन मैं आपको कर देता हूँ, आगे सवाल भी आएंगे। इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अभी फिलहाल ये MCQ है तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा। और 9 का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि x रेज टू द पावर 4 वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2a भी होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल का आइडेंटिटी 2 आता है, और 9 का स्क्वायर 81। तो बस आंसर आ गया इसका, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल 81, और प्लस 2 को यहाँ से दलेंगे तो -2, और 81 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 की पावर 4 है। तो ये आंसर इसका 79 हो गया। 79 भी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्या गलती कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए। ऑप्शन में 78, 86, 84 और 81 दे रखा है। कुछ हाँ मिस्टेक है मिली मेरे को, क्या मिली, ये मैं लिखना भूल गया, +5 और था, है ना। ये तो खाली इसकी वैल्यू निकल गई, x4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है ना। सो क्या होगा, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 5 किसके इक्वल होगा। अब 79 तो ये निकल आया, प्लस 5 तो कितना होगा ये 84। अब देखें, हाँ बिल्कुल देखा ऑप्शन में थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो ये ई पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगा, समझाते हैं आपको। तो क्या करें, देखिए अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन लीजिए इसका। जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। बोथ साइड एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड का मतलब ईच टर्म में, ये कोई जरूरी नहीं है आपको हर टर्म में शो करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने हर टर्म में एक्स से डिवाइड करके दिखाया। क्या होगा, एक्स से एक पावर कैंसिल, एक्स से कैंसिल, क्या बचा, एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 0। तो इससे क्या निकलाया, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई -3 को दलेगी 3। क्लियर, अब आप समझ गए क्या करना है। चलिए करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, मैं दोबारा सता लेता हूँ। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसके बराबर होगा, प्लस वाली टर्म में x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 ये आइडेंटिटी होता था, और प्लस 1 ये, तो वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम 3 फाइंड कर चुके, 3 का स्क्वायर, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 3 का स्क्वायर 9 -1, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 8। तो ये आंसर आ गया 8। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एफ पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 5 के, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन, अब रिवर्स क्वेश्चन आना शुरू हो गए। देखिए इसका सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसे लिख लो। अभी स्क्वायर के टर्म में तो इसका स्क्वायर कर दो, तो लिखोगे बी नोट डेट x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ही तो होता है।
अब जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 -2 और 5 में से 2 सेपरेट करा 3, ये किसकी वैल्यू आ रही है x - 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या x - 1/x, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने हैं, तो x - 1/x जब इसका रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है और √3, यानी कि x - 1/x की वैल्यू +√3 भी हो सकती है और -√3 भी। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। लेते हैं इसका एच पार्ट। क्वेश्चन एच पार्ट में इसमें दे रखा हमें इफ a + b = 8, ab = 15 और यहाँ दे रखा है a की वैल्यू b से बड़ी है, तो फाइंड करो a² - b²। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा? देखो a² - b² क्या होता है? आइडेंटिटी a + b × a - b। a + b की वैल्यू तो मालूम है, अब a - b की वैल्यू किसी तरीके से निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? वी नो डैट a - b का होल स्क्वायर, एक आइडेंटिटी इसकी ये भी होती है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। a + b की वैल्यू पुट कर दो, देखो होता क्या है a² + b² + 2ab और -4ab + 2ab क्या हो जाएगा -2ab, तो क्या बचा a² + b² - 2ab, उसकी इक्वल तो होता है और कुछ नहीं है, फिर घुमा फिरा के लिखा है, एक बात भी है। तो a + b की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर -4 × ab की वैल्यू कितनी है 15, 8 का स्क्वायर 64, 15 4 जा 60 और 64 में से 60 सेपरेट करना आप जानते हैं, तो ये है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b = कितना हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ गया। क्लियर? मैं थोड़ा आंसर देखा था प्लस माइनस में गिवन है कि नहीं है, प्लस माइनस में गिवन है तो प्लस माइनस ही ले लो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर? हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है a² - b², तो अब लगा दो a² - b² की वैल्यू होती है, आइडेंटिटी है सीधी a + b × a - b। द वैल्यू ऑफ a + b इज 8 इंटू +-2, तो प्लस माइनस आ गया और 8 2 जा 16, यानी कि a² - b² की वैल्यू +16 भी हो सकती है और -16 भी हो सकती है। ये हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट आई पार्ट। तो आई पार्ट ये है इफ x² - 2x + 1 = 0, फाइंड x² + 1x²। कुछ याद आ रहा है? अभी एक सवाल करा था हमने, x² - 2x + 1 = 0, क्या करें बोथ साइड x से डिवाइड कर दो, तो x² / x - 2x/x + 1/x और 0 को मैंने हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन में 0 डिवाइड ना शो करके दिखाया हो, तो वो क्या है 0 में किसी से डिवाइड करते हैं, 0 अगर नहीं करा हो तो आप कर लेना। कहाँ है पेज? मैंने शायद नहीं करा, हाँ मेरे को मिल गया, दिखाता हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन, ये था ना। तो यहाँ एक ही बात है, 0 में किसी से डिवाइड करते तो 0 है ना, तो इसलिए डायरेक्ट चल जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है, और यहाँ ध्यान आ गया तो शो करके दिखा दिया। तो x से x पावर कैंसिल, x बचा, माइनस x से x 2 प्लस 1/x और 0 में किसी से डिवाइड करें 0, तो इससे क्या हुआ x + 1/x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है x² + 1/x², तो हम समझ ही गए कि हम वी नो डैट x² + 1/x² किसके इक्वल होता है x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 -2 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है 2, सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आई पार्ट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2a + b, 2a + b का स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे होगा बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2a + b, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो 2a + b का स्क्वायर, CCJNT है, क्या है a², a के प्लेस पर क्या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि प्लस 2ab, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a है और b की वैल्यू v है, प्लस सेकंड टर्म यानी कि b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4
और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4ab प्लस बी स्क्वायर। बस हो गया, इतना ही काम था इसमें और कुछ नहीं था। अब सेकंड जो दे रखा है उसका भी स्क्वायर फाइंड करना है, वो है 3a प्लस 7b। तो 3a प्लस 7b का स्क्वायर फाइंड करना है, वही आइडेंटिटी लगेगी ऊपर वाली, क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई फर्क नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो भी है वो ए है, और सेकंड टर्म वो बी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म 3a इंटू बी यानी कि सेकंड टर्म 7b प्लस सेकंड टर्म यानी कि 7b का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42ab, 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3a माइनस 4b का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब इसमें आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर वाली क्या होती है, a स्क्वायर, a का मतलब जो फर्स्ट टर्म जो भी है 3a, तो 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म वो है 3a इंटू सेकेंड टर्म b वो है 4b प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4b, तो 4b का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 3 या 6 और 6 4 या 24, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट मल्टीपल, वेरिएबल का वेरिएबल, और a इंटू बी तो a b, 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ये है 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब जरा से ध्यान से देखना, देखो 3a अपॉन 2b इसका रिवर्स है, यानी कि अगर ये x है तो 1 अपॉन x हो गया, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल वाली आइडेंटिटी लगा दो। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आइडेंटिटी लगा दो, आंसर वही आना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी है, तो इसका स्क्वायर 3a अपॉन 2b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी कि इस वाली टर्म का स्क्वायर, 2b अपॉन 3 का स्क्वायर। और अगर आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब a भी करेंगे 3a से 3 कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा, तो आएगा ये मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दी, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस उधर प्लस माइनस माइनस, बस ये आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन का 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये माइनस 2, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 है, यूज आइडेंटिटीज टू इवेलुएट 101 का स्क्वायर, 502 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 990 का स्क्वायर। कैसे होगा बताते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है 101 का स्क्वायर। अब ये नहीं कि आप 101 इंटू 101 कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है। तो क्या करें, हम 101 को क्या ले सकते हैं, 100 प्लस 1 का स्क्वायर, 100 प्लस 1 101 है। अब आपको शायद समझ में आ गया। अब हम आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 2 इंटू 100 इंटू 1 ये कितना हो गया 200 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 10,201 प्लस कर दिया 10,201, तो आंसर आ गया 10,200। क्लियर। लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है 502। अब हमें 502 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करें, 502 को हम क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 2, ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर हम जानते हो इजीली। ये नहीं कि आप लिख दो 475 और प्लस जो भी बचा है सब 27, ऐसे नहीं है ना, ये करना होगा। तो अब वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 500 इंटू b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाते हैं, प्लस 5 2 या 10 और 10 का 500 में करेंगे तो 5000 हो गया प्लस 4। तो ये कितना है, अरे क्या बोलते हैं इसे, 2,50,000 है ना, और 5,000 ये तो 55,000 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 25,500
5004, इन सबको ऐड करा तो 2,55,004 इसका आंसर आ गया। थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। कैसे? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 50 नहीं 20 आएगा। अभी मैंने पीछे आंसर चेक करा तो देखा ये मिस्टेक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 0 है तो ये 5 की जगह क्या आ जाएगा 2, 2,52,004। चाहो तो आप कॉमा लगा लो, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सही रहता आंसर चेक करने का, बंदे मिस्टेक चली जाती। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है 97 का स्क्वायर। ओके, अभी तक क्या था, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी आ गई थी। अभी कौन सी होगी? 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3। ऐसी कोशिश करनी चाहिए नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 का रूप आ रहा हो, आएगा सवाल में 100%। तो 100 माइनस 7 93 होता है, सॉरी 97 होता है। तो 97 को निकले 100 माइनस 3। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आपका हो गया 10,000 माइनस 600, 3 2 या 600 प्लस 9। तो 10,000 9 में से 6, चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ मैं। पहले इसको माइनस कर लो या प्लस कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं से चलो 10,000 लिख लिया माइनस 600। तो सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हैं आप, 9 का 9 आएगा, 9 में से 0 का 9, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ बोरो लेंगे, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ क्या गया 9। तो 9,409 इज द आंसर या स्क्वायर ऑफ 97। 97 का स्क्वायर 9,409। क्लियर? नाउ लास्ट वन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें 998 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। इसे क्या लिखें 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 998 आएगा और इसका स्क्वायर। फिर वही आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, बी के लिए 2a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 60 आएंगे माइनस 2 2 जा 4, 4000 प्लस 2। क्लियर? ये हो गया 10 लाख। अब आप चाहो पहले ऐड कर लो या 10 लाख में से 4000 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी मर्जी है। 10 लाख में से अगर 4000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9,96,000 और प्लस 2 तो यहीं लिख, चलो मैं डायरेक्ट लिख सकते थे तो मैंने लिख दिया 9,96,002। ये 2 का स्क्वायर 4 क्या है भाई, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 4 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करना भूल गया, 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 करना था तो 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो 9,96,004 ये स्क्वायर हो गया 998 का। तो आज के वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, मज़े आएंगे इसको करने में। और 3-4 इसकी एक्सरसाइज भी हैं, 4B और 4C, मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में, मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिटी यूज करना आप सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन किसी पार्ट में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।